हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो ये है कि रिलायंस जीसीएस, ईपीजी और सीएसए में क्या डिफरेंस होता है। और हम डिफरेंस को पता करेंगे सैलरी, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस के बिहाफ पे। बहुत सारे मिथ होते हैं कि सर हाइट 6 फीट है तो हम किसके लिए एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएशन हुई है तो किसके लिए हैं, नहीं हुई है तो किसके लिए एलिजिबल हैं, मैट एग्ज़ाम किस में होता है किस में नहीं होता, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सैलरी किस में कितनी होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। लेट मी क्लियर, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ रिलायंस। एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम शेयरिंग इट विद यू। अब शुरू करते हैं। देखो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इन तीनों एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इवन साथ के साथ नई अपडेट आएंगी वो भी आपको बता दी जाएगी। अब अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और इर्रिलेवेंट चीज़ें ना पूछें। अगर आपको कुछ एलिजिबिलिटी या फॉर्म फिलिंग करनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करें। अब सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस ईपीजी की, जिसका मतलब होता है इलाइट प्रोटेक्शन ग्रुप, और यह हायर करती है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए। सैलरी की बात करें तो अराउंड 60,000 रहती है। और आपकी एलिजिबिलिटी बात करें इंडियन और मेल फीमेल दोनों के लिए। क्वालिफ़िकेशन आपकी फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स। सी सर्टिफिकेट होगा या स्पोर्ट्स होगा तो बेनिफिशियल होगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। एज की बात करें तो 21 to 28। हाइट आपकी फ़ीमेल की 5 फीट 4 इंच और मेल की 6 फीट। देखो जिसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी है 60,000, अराउंड 60,000 पर मंथ, इसमें आपकी हाइट मेल की रिक्वायरमेंट है 6 फीट। और अब ध्यान से सुनना, इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका फिज़िकल एट्रीब्यूट टेस्ट, मतलब आपकी हाइट चेक की जाएगी। उसके बाद आपका पीईटी होगा, मतलब कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपकी रनिंग, सिटअप्स और पुशअप्स होंगी। उसके बाद आपका साइकोमेट्री टेस्ट होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसमें ग्रुप डिस्कशन भी कराई जाती है आपकी पहले। उसके बाद आपका साइकोमेट्री टेस्ट होता है, जिसमें टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटीएसटी होते हैं, ओआईआर होता है, और आपका इंटरव्यू होता है। देखो ये प्रोसेस देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारी टीम पिछले 3 बैचेस से रिलायंस जीसीएस के इन तीनों के लिए प्रिपरेशन करा रही है। तो आपको अगर इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम जो है आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। तो ये बात होगी है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। अब इसमें बात करते हैं कि देखो इसमें एक चीज़ ये है कि द सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी गिवन द बेस्ट इन क्लास कंपनसेशन, बेनिफिट, फैसिलिटीज़ एंड मेडिकल सपोर्ट। तो आप लाइन से ही देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल ये जो है जॉब रहने वाली है। उसके बाद सेकंड बात करेंगे रिलायंस जीसीएस, जो कि सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए हायर करता है। और इसमें आपकी सैलरी रहती है अराउंड 7 LPA, और इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी 21 to 27 एज। साथ के साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन फुल टाइम ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स, और मेल की हाइट है 5 फीट 6 इंच रिक्वायर है, फीमेल की 5 फीट 2 इंच रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो है हिली एरियाज हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दी जाएगी। और ये एनसीसी वालों के लिए भी होती है वैकेंसी, नॉन एनसीसी वालों के लिए भी होती है। एनसीसी से हो तो प्रेफरेंस मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले मैट एग्ज़ाम होता है। और मैट एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड सब कुछ इस चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। आप जाके देखोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद इसमें पीईटी होता है, फिज़िकल टेस्ट, और इसके बाद ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्री टेस्ट और इंटरव्यू। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि ईपीजी में मैट एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन इसमें मैट एग्ज़ाम होता है। और सिमिलरली अगर आपको इसमें से किसी प्रिपरेशन करनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम जो है आपको प्रॉपरली गाइड करेगी हर स्टेप के लिए। कंपनसेशन, इसमें भी आपको हेल्थ और क्या कहते हैं ये कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करें रिलायंस सीएसए क्या होता है, तो ये होता है सर्टिफाइड सिक्योरिटी एसोसिएट। इसकी सैलरी अराउंड 30,000 होती है पर मंथ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो रेजिडेंस ऑफ इंडिया, एज आपकी होनी चाहिए 22 to 28, हाइट होनी चाहिए आपकी 175 सेंटीमीटर, हाइट होनी चाहिए आपकी 175 सेंटीमीटर और अबव। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें सिर्फ 12th रिक्वायर्ड है, और बेशक सीबीएसई से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। और किसी ने अगर 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और किसी के पास अगर ड्रोन पायलट का है या सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर है या सी सर्टिफिकेट है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी।
सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसका। आपको सबसे पहले ये पीटी कराया जाएगा, फिजिकल टेस्ट, जो कि 50 मार्क्स का होता है। देख सकते हो रनिंग 5 किलोमीटर 20 मिनट में, सिटअप्स, पुशअप, चिनअप्स, जंप, और उसके बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और उसमें बियरिंग, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपके लिए एक और चीज़ थी जो मे बी इसमें स्किप हो गई है, कि जो ये रिलायंस ईपीजी है आपकी, एक मिनट, इसमें जो, हाँ, जो ये रिलायंस ईपीजी है, इसकी ट्रेनिंग फ़ॉरेन में होती है। तो ये एक अच्छा पर्क होता है, आपको फ़ॉरेन एक्सपोजर मिल जाता है। और ये था इनमें डिफरेंस ऑन बिहाफ ऑफ सैलरी, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।